Hello everyone, how are you? I hope you all are very well. So I'm back with a new video, and in this video what we are going to learn, about migration, and then further we will discuss about types of migration, and then further we will continue with the push and the pull factor which influence the migration. So what does migration means? सो माइग्रेशन इज़ समथिंग विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द पॉपुलेशन. जैसा कि हम जानते हैं कि माइग्रेशन जो एक टर्म है ये क्लोजली रिलेटेड है पॉपुलेशन से. ओके और पॉपुलेशन चेंज दो तरीके से होता है. या तो लोग पैदा होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ करेगा, और जब लोगों की डेथ होगी तो वो क्या करेगा, वो पॉपुलेशन साइज़ को डिक्रीज़ करेगा. लेकिन डेथ और बर्थ के अलावा भी एक ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन साइज़ को इन्फ्लुएंस करता है, और वो क्या है, माइग्रेशन. सो व्हाट इज़ माइग्रेशन? माइग्रेशन मीन्स व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. क्यों मूव करते हैं? फॉर बेटर लाइफ कंडीशन, अपने बेटर लाइफ कंडीशन के लिए. सो ये बेटर लाइफ कंडीशन कैसे अचीव हो सकता है? सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड्स टू बेटर लाइफ कंडीशन? सो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी इंसान को बेटर लाइफ कंडीशन प्रोवाइड करा सकते हैं? तो वो हो सकता है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एजुकेशन एंड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी. सो ये तीन ऐसे, और इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. सो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेटर लाइफ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंसान को. सो आई होप कि आपको माइग्रेशन समझ में आ गया होगा. माइग्रेशन इज समथिंग विच मीन्स व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर for a better life condition. And how the better life condition could be achieved? It could be achieved through better job opportunities, better education, better healthcare, better transportation, etc., etc. I hope this is clear. Now there is two terms. The first one is the place of origin, and the second one is place of destination. So now we will learn these two things. So what is place of origin? So when people move from the place, okay, so the place from where the people move is called place of origin. So let's consider two places. This is place 1 and this is place 2, place A and place B. So if people are moving from place A to place B, so the place A will be considered as the place of origin, and the place where people are going, the place the people move to, is called place of destination. Okay, understood? The place from where people are moving, है ना, जिस जगह से लोग मूव कर रहे हैं उसको प्लेस ऑफ ऑरिजिन बोलेंगे, और मूव करके जिस जगह पे जा रहे हैं, ओके, उसको बोलेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. ना प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्या शो करेगा? प्लेस ऑफ ऑरिजिन शो करेगा डिक्रीज इन पॉपुलेशन. क्योंकि पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि प्लेस ए से लोग उस जगह को छोड़ के प्लेस बी पे जा रहे हैं. सो प्लेस ए में ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ करेगा. अब बी जो जगह है, यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे है कि लोग दूसरी जगह से आ रहे हैं, ठीक है. तो जो लोग दूसरी जगह से आ रहे हैं उनका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है बी, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे इट शोज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. यहाँ पे आपको पॉपुलेशन इंक्रीज होता हुआ दिखेगा. सो आई होप कि आपको प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्लियर होगा. अब हम देखेंगे माइग्रेशन के टाइप्स. माइग्रेशन तीन तरीके के हो सकते हैं: परमानेंट माइग्रेशन, टेम्पोररी माइग्रेशन एंड सीजनल माइग्रेशन. सो माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए, टेम्पोररी भी हो सकता है, और सीजनल भी हो सकता है. ना अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. परमानेंट कैसे हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पढ़ाई की, ठीक है, अपने गांव में या आसपास किसी टाउन में, और फिर पढ़ने के बाद आपको एक अच्छी जॉब लग गई किसी बड़े शहर में. तो अब आपको जॉब लग गई है आपके होम टाउन से काफ़ी दूर किसी बड़े शहर में, तो आपको फिर परमानेंटली माइग्रेट करना पड़ेगा उस जगह से, है ना. तो ये हमारा एक एग्जांपल हो सकता है परमानेंट माइग्रेशन का. टेम्पोररी माइग्रेशन की बात करें तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि आपके गांव में या आपके टाउन में बेटर एजुकेशन नहीं है, तो फिर आप एजुकेशन पाने के लिए किसी बड़े शहर में जा सकते हो, किसी दूसरे शहर में जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं. और फिर जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी
तो फिर जब आप वापस आ जाओगे तो ये कहलाएगा टेम्पोररी माइग्रेशन, कि आप कुछ वक्त के लिए गए और फिर वापस आ गए। नाउ द थर्ड वन इज सीजनल माइग्रेशन। व्हाट इज सीजनल माइग्रेशन? तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ठंडे इलाकों में रहते हैं यूजुअली। अब जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं, जब विंटर सीज़न आएगा, जब ठंडी का सीज़न आएगा, तो वहाँ पे और ज़्यादा इंटेंस कूलिंग हो जाएगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्द पड़ेगी। तो लोग क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ के वार्मर प्लेस की तरफ जाएंगे। और फिर जब विंटर सीज़न कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उस जगह को छोड़ के वापस अपने ओरिजिनल लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ वो रहा करते थे। सो ये एक एग्जांपल हो सकता है सीजनल माइग्रेशन का। और जैसे कि कश्मीर में क्या होता है कि जब गर्मी का टाइम होता है ना, तो लोग पहाड़ों के ऊपर यानी स्लोप्स पे जाके रहते हैं, ठीक है। और फिर जब ठंडी का वक्त आता है तो फिर वही लोग उन स्लोप से उतर कर नीचे वैलीज़ में आ जाते हैं रहने के लिए। सो ये एक काइंड ऑफ सीजनल माइग्रेशन हुआ। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब ये जो माइग्रेशन है ये रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन भी हो सकता है। यानी मैंने जो 3 कंडीशन बताए, 3 टाइप्स बताए, परमानेंट माइग्रेशन, टेम्पोररी माइग्रेशन एंड सीजनल माइग्रेशन, ये इन चारों पे फिट बैठता है। फॉर एग्जांपल परमानेंट माइग्रेशन रूरल टू रूरल भी हो सकता है, रूरल टू अर्बन भी हो सकता है। सो परमानेंट माइग्रेशन इन चारों पे एप्लीकेबल है। इसी तरीके से टेम्पोररी माइग्रेशन भी इन चारों तरीक़ों से हो सकता है और सीजनल माइग्रेशन भी इन चारों तरीक़ों से हो सकता है। लोग माइग्रेट करेंगे एक गांव से दूसरे गांव में, ये भी पॉसिबल है। रूरल टू अर्बन ये ज़्यादा देखा जाता है। अर्बन टू रूरल पहले कम था, अब ज़्यादा लोग देख रहे हैं इस तरफ। अब थोड़ा थोड़ा अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी बढ़ रहा है और अर्बन टू अर्बन, है ना। सो ये जो माइग्रेशन है, ये जो हमारा परमानेंट माइग्रेशन, टेम्पोररी माइग्रेशन और सीजनल, ये तीनों इन चारों पे एप्लीकेबल है। यानी बेसिकली बात यह है कि माइग्रेशन रूरल टू रूरल भी हो सकता है, रूरल टू अर्बन भी हो सकता है, अर्बन टू रूरल भी हो सकता है और अर्बन टू अर्बन भी हो सकता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द थिंग इज, व्हाट इज इमिग्रेशन एंड व्हाट इज इमिग्रेशन and what is emigrant and what is immigrant? So a person can be both immigrant and immigrant. How? So एक इंसान कैसे immigrant भी हो सकता है और immigrant भी हो सकता है। तो let's consider an example। कोई भी इंसान प्लेस A को छोड़कर प्लेस B पे जा रहा है। ओके, सो जो इंसान प्लेस A को छोड़ रहा है तो प्लेस A के लिए वो इंसान इमिग्रेंट कहलाएगा, और वो इंसान जब प्लेस बी पे जा रहा है तो उस प्लेस बी के लिए वो इंसान इमिग्रेंट होगा, यानी जाने वाला, ठीक है। जो जब जिस जगह से जा रहा है उस जगह के लिए इमिग्रेंट कहलाएगा, और आने वाला जो जिस देश में या जिस जगह पे आ रहा है वो इमिग्रेंट कहलाएगा। सो इमिग्रेशन मीन्स मूविंग आउट एंड इमिग्रेशन मीन्स मूव इनटू। ओके, अंडरस्टूड कि एमिग्रेशन का मतलब होता है किसी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाना, एंड इमिग्रेशन बाहर से जो लोग आते हैं उस जगह पे, उसको बोलते हैं हम इमिग्रेशन। ओके, आई होप दिस इज ऑल क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक विच इज पुश एंड पुल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द माइग्रेशन। सो व्हाट आर द पुश एंड पुल फैक्टर्स? सो first we will look at the push factor. The push factor makes the place of origin less attractive. So कुछ ऐसे factors हैं, push factor का मतलब क्या होता है? push factor मतलब कुछ ऐसे factor हैं जो place of origin को less attractive बना रहे हैं, जिस वजह से लोग place of origin को छोड़ के दूसरे जगह पे जा रहे हैं, है ना। हमने देखा था कि place of origin और place of destination हमने देखा था। जैसे मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं तो हमें समझ लिए थे कि प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होता है ना। सो पुश फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेस अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिसकी वजह से लोग माइग्रेशन करते हैं दूसरी जगह पे और वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक जाते हैं। सो वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन को लेस अट्रैक्टिव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पुअर लिविंग कंडीशन हो सकता है, पॉलिटिकल टर्मोइल हो सकता है, अनप्लीजेंट क्लाइमेट हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन को क्या करते हैं, अनअट्रैक्टिव बनाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट आर द पुल फैक्टर्स। पुश का मतलब हम समझ गए ना, पुश मतलब होता है ना आगे धक्का देना, और पुल मतलब होता है खींचना। सो ऐसे फैक्टर्स जो लोगों को जाने पे मजबूर कर रहे थे उस जगह से, वो पुश फैक्टर्स हो गए। और जिस जगह जाएंगे अगर वहाँ पे पुल फैक्टर मौजूद है तो उसके तरफ इन्फ्लुएंस होंगे वो। सो पुल फैक्टर मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, आने के लिए मजबूर कर रहा है। सो पुल फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मोर अट्रैक्टिव दैन द प्लेस ऑफ ऑरिजिन। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं किससे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं प्लेस ऑफ ऑरिजिन से। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं प्लेस ऑफ ऑरिजिन से, इस वजह से माइग्रेशन हो रहा है प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। सो ऐसे कौन कौन से पुल फैक्टर्स हैं, पुल फैक्टर्स यानी अपने तरफ खींचने वाले, पॉपुलेशन को अपनी तरफ खींचने वाले, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि प्लेस ऑफ ऑरिजिन में बेटर लिविंग कंडीशन नहीं था, ठीक है, क्लाइमेट अनप्लेजेंट क्लाइमेट था, बहुत सारे वजह थे जिसकी वजह से प्लेस ऑफ ऑरिजिन जो है अनअट्रैक्टिव बन रहा था। तो उसी के अपोजिट अगर हम देखें तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। तो वो हो सकता है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लाइफ कंडीशन, पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड प्लेजेंट क्लाइमेट। सो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं इन कंपैरिजन टू प्लेस ऑफ ऑरिजिन। सो ये था हमारा पुश एंड पुल फैक्टर्स जो कि पॉपुलेशन के माइग्रेशन को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।